श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 14 यानी 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न का, संभवः उत्पादन, यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्यः वर्षा, यज्ञः यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्तव्य से, समुद्भवः उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अर्थ क्या है? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और अन्न जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित नित्य नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य है भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रियाद्य अंगत्या व्यस्थितम् यज्ञं सर्वे ईश्वरं विष्णु अभ्यर्च्य तच्छेष शृण्वन्ति तेन तद्यः यात्रा संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषशरैः अनादिकाल विवृद्धैः आत्मानुभव प्रतिबंध करने निखलः पापैर् विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग जो अंग हैं अलग अलग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है।
और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मष का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि मनुष्य इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। उच्छिष्ट को जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जाता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। The Supreme Lord, who is known as the Yajna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. Demigods like Indra, Indradev, and Varun. Demigods like इंद्र, इंद्रदेव और वरुण देव और चंद्र। चंद्र are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of the material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant of material affection, and one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reaction of past material infection which are impediments to the progress of self-realization. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations,
and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord. Food offered to Vishnu of the Lord, prasadam of the Lord is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. Food grains or vegetables are factually eatables. The human being eats different kinds of foods, grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of the food, grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and the flesh must also depend on the production of vegetarian in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, especially the Sankirtan Yajna prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. यज्ञ एक उदाहरण लेते हैं वैवाहिको विधि। वैवाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः। पति सेवा गुरौ वासो गृह अर्थो अग्नि परिक्रिया। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार है। यज्ञोपवीत वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत। पति की सेवा ही गुरुकुल निवास यानी वेद का अध्ययन और गृह कार्य ही अग्निहोत्र यज्ञ कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता।